आपको कभी भी ऐसा कॉइन या ऐसा टोकन या ऐसा एल्गोरिदम, मैं कॉइन या टोकन की बात नहीं करूंगा, मैं इसके एल्गोरिदम की बात करूंगा। आपको ऐसा एल्गोरिदम देखने का मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ओरिजिन। और ओरिजिन का शुरुआत हुआ था 7 मार्च 2024 को। 7 मार्च 2024 को लगभग 12 से 13 कंट्री में इनका शुरुआत हुआ था और आज के डेट पे ये 32 कंट्री पे रन कर रहे हैं। अगर हम इनका पुराना इतिहास जानना चाहते हैं तो इनका एक टोकन है OHM, ओलंपस नाम है उसका। 2021 से मार्केट में रन कर रहा है और आज भी आप उसको कॉइन मार्केट कैप में सर्च कर सकते हैं, आज भी रनेबल है। उसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो ERC20 के चैन में हुआ था। ERC20 के चैन में इथेरियम चैन होने के कारण बहुत ज्यादा लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाए और दूसरा कारण ये था कि उसमें रेफरल लिंक नहीं था। जैसे किसी बंदे को आप अगर बिटकॉइन बता देते हैं, बिटकॉइन बताने के बाद वो बिटकॉइन खरीद लेता है तो आपको कोई भी रेफरल कमीशन उसमें नहीं मिलता है। तो इनका OHM टोकन जो था वो इसी प्रकार से था। उन्होंने प्योरली एल्गोरिथम बेस्ड कॉन्सेप्ट जरूर लाया, लेकिन उस पर प्रमोशन मटेरियल कुछ भी नहीं डाल पाए कि इसको बताने से किसी को कमीशन मिले। 2 साल चलने के बाद उनको कुछ कमियां महसूस हुई तो उसी सेम प्लान पे इन्होंने ओरिजिन को डिजाइन किया और जो भी कमियां उसमें थी उसको दूर करके इन्होंने ओरिजिन का LGNS टोकन, नेटिव टोकन जो इसका है, उसकी स्टार्ट किया। जो ओलंपस का जो टोकन था वो $4 से शुरू हुआ था और $3200 तक गया था। बहुत समय तक $1400 में स्टेबल भी था। अप डाउन उसमें भी होते रहते हैं, आज भी वो अप डाउन हो करके आज भी रनिंग कंडीशन में है। उसको खरीदना बेचना चाहे तो आज भी आप कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ओरिजिन की शुरुआत भी $4 से हुई और आज के रेट पे अभी $24 पे ये रन कर रहा है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारा हमको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिला। आज यहाँ बहुत से नए लोग बैठे होंगे, वो लोग यही सोच करके बैठे होंगे चलो यार दोस्त ने बोला है तो अटेंड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, जिस समय मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा आप उस चीज को पाएंगे या देखेंगे कि ये मार्केट से बिल्कुल हटके है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, इनका भी जो एल्गोरिथम है उसका ऐसा एल्गोरिथम नहीं है। आने को तो मार्केट में हर कोई बोलता है कि मैं बिटकॉइन बनूंगा, इथेरियम बनूंगा, लेकिन उसका लॉजिक, उसका एल्गोरिथम क्या है वो कोई आज तक बता नहीं पाता है। अगर यहाँ पर बैठे हुए किसी लोगों से मैं पूछूं कि इथेरियम का एल्गोरिथम क्या है बताइए, तो लोग दोष देने के लिए सभी कॉइन या टोकन को दोष दे देते हैं, लेकिन उसको स्टडी नहीं किए रहते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से इथेरियम का, सोलाना का, पॉलीगॉन का एक एल्गोरिथम बनाया गया है, एक इकोसिस्टम बनाया गया है, तो उसी प्रकार से ओरिजिन का भी एक इकोसिस्टम बनाया गया है और प्रॉपर वे पे ये काम कर रहा है। तो उस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर उस चीज को आप समझ गए तो ये आपका जीवन में इतिहास को बदल के रख देगा। सब देखते हैं अपन आगे इसमें किस तरीके से है और क्या कैसे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है अपना ओरिजिन। ओरिजिन की शुरुआत जब हुई थी तो इसको कुछ इकोनॉमिक्स या कुछ इसके की फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम इनको डिफरेंट वे पे कहते हैं। डेफी प्रोजेक्ट और वेब3 को ये सपोर्ट करके अपने आप को इसने डेवलप किया है। डेफी को लोग बहुत तरीके से जानते हैं। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है और डेफी का टोकन होता है, वेब3 पे इसको लाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। इसका जो माइग्रेशन किया गया वो रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल ब्लॉकचेन पे किया गया है और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में इसको जब डिप्लॉय किया गया तो उस समय इसका जो जितने भी इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको भी ऑलरेडी बना करके और उसको उसी टाइम पे ब्लॉकचेन पे उनको डिप्लॉय कर दिया गया। तो इसलिए ये इन पे आगे भी या अभी भी या इनके आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है और सभी के सभी को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जा चुका है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो प्लान में चेंजेस हो जाते हैं तो उस प्रकार के आपको चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो बॉन्ड सिस्टम बनाया गया है बहुत शानदार है दोस्तों। आप किसी भी कॉइन या टोकन में आज तक ऐसे बॉन्ड सिस्टम को आपको देखने को नहीं मिला होगा जो इसके इन्फ्लेशन और डिप्लेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि अप एंड डाउन। देखिए, आज तक कॉइन में जो भी आप इतिहास देखे होंगे, कॉइन के अप एंड डाउन उनका ही इतिहास आपने देखा होगा।
लेकिन उनको किस तरीके से बैलेंस्ड किया जाए, ये इतिहास आपको न देखने को मिला होगा और ना ही आपको सुनने को मिला होगा, जो आज आपको यहाँ देखने और सुनने को मिलेगा एलजीएनएस टोकन पे। उसी प्रकार जितना भी एलजीएनएस टोकन आपको बनाया गया है, उसको एक रिस्क फ्री एसेट्स से बैकअप दिया गया है। आज तक हम इतिहास में देखते आए हैं दोस्तों, आज अगर आप किसी कॉइन की चर्चा करने जाएंगे तो आपको कॉइन की चर्चा करने में एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। देखिए, हर कॉइन का एक दौर होता है, बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, सोलाना आया, सबका एक एक दौर चला। फिर एक समय हमको देखने को मिला कि एनएफटी का दौर आया, एनएफटी का दौर भी काफी अच्छा चला और बहुत सारे दौर आते गए। इसी प्रकार से एआई सिस्टम का दौर आया और एआई सिस्टम के दौर में आज रियल वर्ल्ड एसेट्स का बहुत ज्यादा नाम है। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड पे एक सपोर्टिव फिजिकल एसेट्स रहता है। जिस तरीके से किसी देश की करेंसी को बनाने के लिए उस देश का करेंसी को बैकअप सपोर्ट रहता है गोल्ड का, उसी प्रकार से किसी टोकन का अगर बैकअप सपोर्ट है तो उसको रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकन कहा जाता है। तो आज मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा इस प्लान में कि इसके पीछे जो बैकअप सपोर्ट है बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। इसलिए इसको रिस्क फ्री टोकन आप मान सकते हैं, जिसका सपोर्टिंग पूरा ट्रेजरी पे है। ट्रेजरी क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसका जो एल्गोरिथम बनाया गया है दोस्तों, वो नॉन स्टेबल, जो अपना जो टोकन है एलजीएनएस टोकन, उसको एक ऐसे मैकेनिज्म से बनाया गया है जिसपे आपको बर्निंग सिस्टम भी डाला गया है। किसी तरीके से अगर ज्यादा से ज्यादा टोकन बन रहे हैं तो बर्न भी होगा, जो इथेरियम ने डाला है। कभी भी इथेरियम का जो सप्लाई है वो ओवर सप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर लोग, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि इस तरीके से ये टोकन बन रहा है, कॉइन बन रहा है, तो लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन आता है, ओवर सप्लाई हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा ओवर सप्लाई। आप मेरे एल्गोरिथम को समझ जाएंगे, प्लान को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ इन्होंने इसको बैकअप सपोर्ट देने के लिए अपना स्टेबल टोकन बनाने वाले हैं। स्टेबल टोकन भी ये लोग बनाएंगे और स्टेबल टोकन को बना करके जो स्टेबल कॉइन होता है उसको बना करके इसका बैकअप सपोर्ट देंगे। इसमें जितना भी है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को भी किस तरीके से बनाया गया है वो हम आगे चल के देखते हैं और आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो बना हुआ है। दोस्तों इसका इकोनॉमिक मॉडल को पहले समझते हैं। इकोनॉमिक मॉडल में क्या है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है, जिसको सर्टिक से और आर्मोर से इसको सर्टिफाइड करवाया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है कि किसी टोकन या किसी कॉइन में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, तो जैसे एक कॉपी को बना करके उसको चेक कराया जाता है टीचर से, ये कितना सही है कितना गलत है, इसको आप साबित करके दिखाइए। उसी प्रकार से किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद अगर उसको सर्टिफाइड करवाया जाता है तो एक थर्ड पार्टी होता है जिसको सर्टिक या आर्मोर कहा जाता है। दोनों ही अलग अलग संस्थाएं हैं, हमने एक से नहीं दोनों से ही हमारा सर्टिफिकेट प्राप्त है। 137 पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना हुआ है। आने वाले समय पे उस पूरे प्रोजेक्ट में वो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा। आज के डेट पे 11 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस सिस्टम पे यूज हो चुका है। धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ रही है। हमारे जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आने वाला फ्यूचर क्या है। 5 साल के लिए उन्होंने ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप करने के बारे में आज से सोचा है, ब्लूप्रिंट बनाया है, उसका प्रोग्रामिंग पहले से कर लिया गया है, उसको लिख दिया गया है पहले से 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि आने वाले समय पर हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे और कैसे हमारे प्रोजेक्ट आएगा और कौन कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो इसको एक 5 साल का डेवलपमेंट आप इकोसिस्टम को मान सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा ये चीज है। इसमें जो भी बॉन्ड्स बनाए गए हैं उसको किस तरीके से इशू किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे और एलजीएनएस के अप डाउन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। आज तक जितने भी टोकन आए हैं दोस्तों, या तो बहुत ज्यादा अप हो गया है या फिर नीचे गिरा है, तो धरातल पे गिर गया है, हम लोगों के सारे पैसे वहां पे नुकसान हुए। तो ये चीज को देखने के लिए हमको ये समझ में आता है कि अप एंड डाउन को जो कंट्रोल करेगा वही इस मार्केट में सस्टेनेबल हो पाएगा। तो अप एंड डाउन को कैसे कंट्रोल करेंगे देखते हैं आगे स्लाइड में दोस्तों इतिहास इसका कि किस तरीके से ये कर सकता है। इसको लॉन्च करने के लिए ओरिजिन परिवार ने 3 फेज में इसको लॉन्च किया है सर। ओरिजिन डेवलपमेंट जो होगा वो 3 फेज पे होगा। पहला है हमारा रिक्रूटमेंट फेज, इसको रिक्रूटमेंट फेज बोला जाता है, जो कि 2024 तक चलेगा।
2024 अभी हम रिक्रूटमेंट फेज में हैं। जिस तरीके से LGNS को लॉन्च किया गया है, अभी इसका रिक्रूटमेंट पीरियड चल रहा है, यानी कि अभी हम एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का एक संख्या, हम उसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास लोगों, देखिए किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए लोगों का होना जरूरी। अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो आप कामयाब या नाकामयाब कैसे करेंगे? तो इसलिए एक कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉइन या टोकन को एक्सेप्ट या उसको चलाने के लिए। तो हमारा पहला जो फेज है वो रिक्रूटमेंट फेज है। आज के डेट पे हम 33 कंट्रीज पे एंट्री कर चुके हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसपे तो हम टॉप में चल रहे हैं। बहुत जल्दी दोस्तों देखिए, भारत में भी आज 1,26,000 से ऊपर होल्डर हमारे हो चुके हैं। भारत में 5 से 6,000 होल्डर हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आने वाले 3 महीने में हम 50 कंट्री को पीछे छोड़ने वाले हैं। नंबर 1 होने वाला है भारत में, क्योंकि भारत के लोग क्रिप्टो करेंसी को और बाकी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत नंबर 1 होगा LGNS में, ये मेरा दावा है। फेज टू में दोस्तों इसका आएगा डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको डेक्स बोला जाता है। जिस तरीके से पेनकेक स्वेप है, यूनिस्वेप है, सुशी स्वेप है, क्विक स्वेप है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट लिस्टिंग है, पॉलीगन का जो क्विक स्वेप है उसमें, उसी प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन इसका रहेगा। डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक रहेगा। दोस्तों हम कुछ एक ऐसा बैंक देने वाले हैं जिसपे आप सारे क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स का फ्यूचर उसमें रख सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहीं विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए हम बैंक का कार्ड दे रहे हैं, बैंक का कार्ड हमारा चालू हो चुका है। इसी प्रकार से हमारा एक स्टेबल कॉइन आएगा। स्टेबल कॉइन के साथ साथ हम जो ब्लॉकचेन बनाएंगे वो क्रॉस ब्लॉकचेन की फैसिलिटी हम देंगे, क्रॉस चेन पेमेंट का फैसिलिटी देंगे। जैसे आज आप बिटकॉइन का कोई कॉइन को आप इथेरियम के चेन में भेज देंगे तो वो बर्न हो जाएगा, वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन हम एक ऐसा ब्रिजिंग सिस्टम या एक ऐसा क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम देंगे जिससे आप एक चेन से दूसरे चेन पे अपना कोई भी टोकन या कॉइन को भेज सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम। तो वो भी हम लाने वाले हैं। जितने भी लीडर्स होंगे उनके लिए हम लोन सिस्टम भी लाने वाले हैं। लोन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। आज नेटवर्कर तो काम करता है दोस्तों, लेकिन उनके पास पैसा की कमी रहती है, पैसा वो कहीं से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक ओरिजिन फैमिली बन रहा है, उस ओरिजिन फैमिली में किस तरीके से लोन सिस्टम आएगा ये हमको फेज 2 में पता चलेगा। फेज 2 लगभग 2025 में हमारा आएगा और कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आगे आने वाले समय पे हम फेज 3 पे भी जाएंगे 2025 या उससे आगे पे। फेज 3 में हम क्या लाने वाले हैं? वेब 3 को बहुत लोग नहीं जानते हैं। वेब 3 एक इंटरनेट का वर्जन है दोस्तों। वेब 1 पहले इंटरनेट का वर्जन था जिसपे केवल रीड एंड राइट की फैसिलिटी थी। वेब 2 जो हम आज जी रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे जो रिप्लाई वाले 2 वर्जन है। फेज 2 मतलब आपको कोई भेजेगा और उसका आप रिप्लाई दे सकते हैं, वो वेब 2 कहलाता है। वेब 3 आने वाले पे मैजिक होगा दोस्तों। बहुत शानदार चीज होने वाला है इंटरनेट पे। इंटरनेट अभी भी आप देख लीजिए, AI जब से चैट GPT आया है और बाकी चीजें आई हैं, लोगों ने इतिहास को बदल दिया है। आज एक छोटा बच्चा भी कंप्यूटर में कोडिंग सीख गया है चैट GPT की मदद से, और बहुत सी चीजों को आसानी से सीखा जा सकता है। जिस समय हम लोग सीखते थे तब बहुत कम फैसिलिटीज हमको मिलती थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिल रही है। तो वेब 3 वर्जन आने से इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वेब 3 की सहायता से आज विजुअलाइजेशन और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। उसी वर्जन पे आपको मेटावर्स देखने को मिलेगा। मेटावर्स एक ऐसा दुनिया है दोस्तों जिसको देखने के लिए आप तरस जाएंगे। उस पर आप पैसा कमाएंगे, और किस तरीके से पैसा कमाएंगे, क्योंकि उस पर काम आज फेसबुक भी कर रहे हैं। फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख लिया है। लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहूंगा मेटावर्स को और बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप वैक्स करके ब्लॉकचेन है, वैक्स भी, उसको आप स्टडी कीजिए। उस पे NFT और मेटावर्स का बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से बाइनेंस में एलियन वर्ल्ड है, एलियन वर्ल्ड को आप जाकर के स्टडी कीजिए, आपको समझ में आएगा मेटावर्स क्या है। और आने वाले समय पे हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों मेटावर्स पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाला है। एक ऐसा वर्ल्ड रहेगा जिस पर आप जाएंगे, जमीन खरीदेंगे, दुकान बनाएंगे और उससे किराया, रेंट, काम करेंगे, आपका पैसा आएगा। एक आपका अवतार रहेगा, आप घर में बैठे रहेंगे, वो जाके काम करेगा और पैसा कमाएगा। तो ये सारा चीज आपको मेटावर्स में देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आपको इसको समझने का मौका मिलेगा। अब इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए उन्होंने बनाया क्या है दोस्तों? तो इन सब चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको
हमारे इस ओरिजिन परिवार में शामिल होना पड़ेगा। शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैट्रिक पॉलीगॉन का मैट्रिक फीस के लिए चाहिए। अपने यहाँ पर जिन्होंने बुलाया है उससे दोस्तों आप रेफरल लिंक लीजिए, रेफरल लिंक लेकर के आप इसके यूजर बनिए। जैसे ही आप यूजर बनेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है LGNS को खरीदने का, या तो आप स्वेप कर के खरीद सकते हैं, या फिर आप उनका जो रजिस्टर्ड किया हुआ आपका आईडी है उससे डैप में जाकर के रजिस्टर्ड करेंगे, और रजिस्टर्ड करने के बाद अंदर जाकर के आप उसको दो तरीके से खरीद सकते हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड से या ट्रेजरी बॉन्ड से। इन दो तरीके से खरीदने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, और ये दो तरीके जो सपोर्ट करते हैं हमारे ट्रेजरी को। ट्रेजरी को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ट्रेजरी में दोस्तों स्टेबल कॉइन को इस तरीके से इसमें डेवलप किया गया है कि एक USDT बराबर एक LGNS जनरेट होता है। जैसे ही कोई बंदा इन बॉन्ड से परचेज करते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से कोई भी परचेज करता है, तो वहां पे एक USDT बराबर एक LGNS उसको मिलता है, और उसको इशू क्या होता है, जो उस समय करंट वैल्यू रहेगा। जैसे अभी $24 का रेट चल रहा है, तो $24 के हिसाब से उसके वैल्यू का जितना बनता है वो उसको इशू हो जाता है, और बाकी उसके ट्रेजरी में पड़ा रहता है, और जिससे हमारा बैकअप बनते जाता है। इसको और स्टडी करने के लिए हम आगे देखते हैं, आगे में ट्रेजरी किस तरीके से और लिक्विडिटी बॉन्ड किस तरीके से हमको सपोर्ट करता है, उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस करेंगे, तो लिक्विडिटी बॉन्ड क्या होता है, लिक्विडिटी बॉन्ड से जब भी आप परचेस करेंगे तो आपके वो LP को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डेप पे जाकर के या तो आप लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस कीजिए या ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस कीजिए। जब भी हम लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस करते हैं तो वो हमारे LP लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है, और लिक्विडिटी को किस तरीके से सपोर्ट करेगा, उसमें से जो भी आप कॉइन या टोकन परचेस करेंगे वो 50% उसका USDT बना देता है और 50% उसका LGNS बना देता है और आपको इशू कर देता है। तो ये हमारे लिक्विडिटी को जो डाई बनता है, USDT बनता है, डाई के पेयर में है तो डाई बनता है, तो वो जो डाई होता है वो हमारे लिक्विडिटी को जा करके वहां पे सपोर्ट करता है, जिससे हमारा लिक्विडिटी बढ़ते जाता है। उसके बाद जब हम ट्रेजरी बॉन्ड से खरीदते हैं तो ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है 100% ट्रेजरी को सपोर्ट करता है, कॉइन के सप्लाई को सपोर्ट करता है, और सप्लाई को सपोर्ट करने के साथ साथ हमको रिस्क फ्री एसेट से जनरेट करके देता है। या दूसरा तरीका है, आप इसको स्वेपिंग से भी खरीद सकते हैं। और जब आप ट्रेजरी से या LP बॉन्ड से खरीदते हैं तो ये आपको 5 दिन के लिए उसको लॉक कर देता है। जैसे ही आप ट्रेजरी से या लिक्विडिटी बॉन्ड से कोई भी चीज को परचेज करेंगे तो 5 दिन के लिए लॉक हो जाएगा, लेकिन 5 दिन पूरा के लिए लॉक नहीं होगा, वो हर घंटे आपको कुछ ना कुछ कॉइन आपको रिलीज करता रहेगा। जैसे ही आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा होगा, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे एक क्लेम का बटन होता है, उस क्लेम बटन को दबाएंगे तो आपको उतना कॉइन आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको दो ऑप्शन देगा कि आप उसको डायरेक्ट स्टेक में डालना चाहते हैं या अपने वॉलेट में लेना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहें, या तो आप उसको डायरेक्ट स्टेक में डाल दीजिए या अपने वॉलेट में ले लीजिए। उस तरीके से आपको वो 5 दिन में 100% को रिलीज करेगा, एक दिन में 20% को रिलीज करेगा। इस तरीके से ये बॉन्ड से जब भी हम परचेसिंग करेंगे तो हमको वो देखने को मिलता है। अब इससे परचेसिंग क्यों करेंगे और इससे क्या फायदा है, और कंपनी को, ये कंपनी ने इसको बनाया क्यों है, उस चीजों को हम देखते हैं। आज तक देखिए दोस्तों, इतिहास में हम देख लें, हम 3 चीजों से बहुत डरते हैं। किसी भी कॉइन या टोकन में पैसा लगाने से कोई भी बंदा 3 चीजों से डरता है। कॉइन का रेट बहुत ऊपर चला गया, बेच के फायदा निकाल लेगा। लेकिन अगर कॉइन का रेट नहीं बढ़ा, स्टेबल रहा, तो मैं क्या करूंगा। अगर कॉइन का रेट नीचे चला गया तो मैं क्या करूंगा। अगर इन तीनों चीजों को कोई भी बंदा बैलेंस कर ले, या कोई भी टोकन या कॉइन अगर बैलेंस कर ले, तो दोस्तों वो मैं समझता हूँ एक इतिहास रचने वाला काम करेगा। और वही इतिहास रचने वाला काम हमारे LGNS ने किया है। इस चीज को आप समझिए कि जब प्राइस अप जाता है, यहाँ पर कॉइन का प्राइस जब भी अप जाएगा तो आपको कहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अप क्यों जाता है, अप इसलिए जाता है कि डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड और सप्लाई का गेम है। अप जा रहा है यानी कि डिमांड बढ़ गया, और सप्लाई क्या हो गई दोस्तों, कम हो गया। तो अगर उसे मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे किसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, ट्रेजरी पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तब हमारे ट्रेजरी में डिस्काउंट आ जाता है और लोग वहां पर ट्रेजरी से कॉइन को परचेज करते हैं। यानी कि कॉइन का प्राइस जब अप जाता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो उसको कंट्रोल करके रखता है। बहुत ज्यादा कॉइन का रेट एकाएक
ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सोए सुबह उठ के देखें तो LGNS का प्राइस $1000 हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। एक एल्गोरिज्म बनाया गया है दोस्तों, एल्गोरिज्म के तहत बढ़ता है और एल्गोरिज्म के तहत कम होता है। तो ये बहुत शानदार चीज लगा है कि जब भी अप जाएगा तो अप को भी कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है, ट्रेजरी बॉन्ड बनाया गया है। तो इसलिए आप उसको समझिए। दूसरा है लिमिटेड फ्लक्चुएशन। अब मान लेते हैं अप गया तो उसको तो कंट्रोल कर लिया गया ट्रेजरी बॉन्ड से, लेकिन अगर लिमिटेड फ्लक्चुएशन हुआ यानी कि स्टेबल रह गया, कॉइन न तो घट रहा है न तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्टेबल हो गया है। लिक्विडिटी न तो वहां से निकल रहा है और ना ही उसमें लिक्विडिटी डल रहा है। उस समय पे कंपनी ने क्या बनाया है, उस समय के लिए बनाया गया है लिक्विडिटी बॉन्ड को। लिक्विडिटी बॉन्ड को जब उसमें डिस्काउंट मिलेगा तो लोग कहां से परचेज करेंगे। डिस्काउंट का मतलब समझिए दोस्तों, स्वेपिंग में अगर वो $30 का है तो आपको इस डिस्काउंट में 5%, 7%, 10% तक आपको डिस्काउंट ही मिलता है। तो अगर मार्केट रेट से आपको कम मिलेगा तो दोस्तों हम तो यहीं से परचेज करेंगे ना जहां से कम मिलेगा। तो इसलिए उसको लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट दिया जाएगा जब स्टेबल रहेगा। तो स्टेबल रहेगा तो डिस्काउंट जैसे ही दिया जाएगा तो लिक्विडिटी वहां पे जाकर के स्वेपिंग में जाकर के क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। जैसे ही एड होगा तो फ्लक्चुएट होना चालू हो जाएगा, या तो अप या तो डाउन, या तो अप या तो डाउन। मार्केट में हर कोई क्या देखना चाहता है, कॉइन मार्केट में अप हो या डाउन हो, रुका ना रहे। तो लिक्विडिटी बॉन्ड पे उस समय डिस्काउंट दिया जाएगा और अप डाउन होना चालू हो जाएगा, लिक्विडिटी में हेर फेर होना चालू हो जाएगा। ये हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड है। अब तीसरा, अगर किसी तरीके से नहीं हुआ, प्राइस अगर डाउन जाने लगा, तीन ही कंडीशन होते हैं दोस्तों, अप जाएगा या तो स्टेबल रहेगा या फिर डाउन जाएगा। अब डाउन जाएगा तो क्या होगा, अगर हमारा प्राइस जो है प्राइस डाउन जा रहा है तो डाउन जाने पे जो हमारा रिजर्व बॉन्ड होता है वो एक्टिव हो जाता है और लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड को काम करने के लिए उस समय पे रोक दिया जाता है कि भैया तुम कुछ मत करो। अब कहाँ जाएगा, आदमी जाएगा स्वैपिंग पे, और स्वैपिंग पे जाकर के वो परचेज करेगा, और जैसे ही परचेज करेगा तो कॉइन का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। क्योंकि डाउन होता है तो हमारा आगे का जो प्लान बनाया गया है वो डाउन पे कैसे काम करता है उस चीज को हम आगे समझेंगे कि डाउन होने पर भी इसको रोका गया है। डाउन होने पे सारे लोग कहाँ चले जाएंगे, स्वैपिंग पे चले जाएंगे, और स्वैपिंग पे जाकर के वो परचेज करेंगे। उस समय ट्रेजरी या लिक्विडिटी पे डिस्काउंट देना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो आदमी स्वैपिंग पे जाएगा, फिर करंट रेट पे लेगा, और करंट रेट पे लेगा तो क्या होगा, प्राइस अप ही होगा, उसमें डाउन तो हो नहीं सकता स्वैप पे खरीदने से, क्योंकि उससे लिक्विडिटी बढ़ता है। तो आगे हम देखते हैं इस तरीके से ये तीनों चीज। अब यहाँ पे समझने वाली बात दोस्तों क्या है, देखिए तीनों चीज को उन्होंने कंट्रोल किया है। अप जाने पे ट्रेजरी पे डिस्काउंट, बीच में अगर रुक गया है तो लिक्विडिटी पे डिस्काउंट, और डाउन पे जा रहा है तो स्वैपिंग से परचेसिंग। आप जरा दिमाग लगाइए, सोच के देखिए किस एल्गोरिथम में किस तरीके से इस कॉइन को डिजाइन किया गया है। दोस्तों आप अगर कोई जानने वाला बंदा होगा तो रात भर सोचता रह जाएगा कि ये किस तरीके से डिजाइन किया हुआ प्लान है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों इसमें हमें किस तरीके से बेनिफिट होता है या किस तरीके से हम लगाते हैं, LGNS परचेज करके आदमी करेगा क्या, किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से उससे बेनिफिट लेगा या कुछ भी कमाई करेगा। तो उसके लिए आपको हमारे परिवार में शामिल होना पड़ेगा। चाहे आप लिक्विडिटी बॉन्ड से खरीदिए, ट्रेजरी बॉन्ड से खरीदिए, स्वैपिंग से खरीदिए, मार्केट से खरीदिए, कहीं से खरीदिए, P2P परचेज कीजिए, किसी भी तरीके से आपको LGNS परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप LGNS परचेज करेंगे आपके वैलेट में LGNS आ जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो उसको आप अपने वैलेट पे रखे रहिए, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा आप तुरंत उसको सेल आउट कर दीजिए। इससे अगर आपने 100 LGNS परचेज किया तो 100 का 100 LGNS रहेगा, जो प्राइस अप होगा या डाउन होगा वही चीजें आपको समझ में आएंगी, फायदा होगा या नुकसान होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके टोकन की संख्या नहीं बढ़ेगी। टोकन का संख्या 100 है तो वो 100 ही रहेगा, वैलेट में रखने से कभी टोकन नहीं बढ़ेगा। उसका प्राइस कम हो सकता है, उसका प्राइस ज्यादा हो सकता है, टोकन की संख्या नहीं बढ़ेगी। अगर आपको अपने टोकन की संख्या बढ़ानी है तो हमारा एक स्टेकिंग प्रोग्राम है, उस स्टेकिंग प्रोग्राम पे आपको डालना पड़ेगा। इतना जबरदस्त स्टेकिंग प्रोग्राम बनाया गया दोस्तों, आज तक मैंने इतिहास में कभी किसी टोकन को इस तरीके का नहीं देखा प्रोग्राम बनाते हुए।
कैसे बनाएंगे? आप आज स्टेकिंग में डालिए, कल उसको निकाल सकते हैं। कभी भी आपका स्टेकिंग किया हुआ पैसा किसी भी तरह से लॉकिंग नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत शानदार दोस्तों, और लॉकिंग नहीं होने के बावजूद भी आपको परसेंटेज ऑफ रेशियो क्या मिलता है, यहाँ पर अपन देखते हैं 0.2% से लेकर के 0.4% का आपको ग्रोथ मिलता है दोस्तों हर 8 घंटे में, और उसी समय वो ऑटो कंपाउंड हो जाता है। जैसे ही आपका 0.2 से 0.4 एवरेज इनकम में मान लेता हूँ 0.3 का ग्रोथ मिलेगा। जैसे ही आपने 100 टोकन डाला तो आपका अगले 8 घंटे में आरओआई कितना बनेगा? 0.3 जैसे ही बना वो तुरंत आपके मूलधन में जाकर के एड हो जाता है हर 8 घंटे पे ऑटो कंपाउंडिंग। समझ सकते दोस्तों क्या जादू है ऑटो कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा जाता है। और हर 8 घंटे में आपका प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज जाकर के जुड़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। ऑटो कंपाउंडिंग जबरदस्त तरीके से होता है दोस्तों। एक दिन में 3 बार ऑटो कंपाउंडिंग होता है, और इस ऑटो कंपाउंडिंग की मदद से मंथली जो ग्रोथ होता है आपका 43% के आसपास मंथली ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। अगर मैं एनुअल बात करूं तो 79 टाइम्स आपको देखने को मिलता है साल भर का ग्रोथ। किसी भी टोकन का ग्रोथ आप जाकर के देखिए, एपीवाई में 2600-2700% का एपीवाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस टोकन में साल भर का 2600 का एपीवाई देखने को मिल रहा है। जो कॉइन या टोकन या जो एलपी को जानता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, उससे आप पूछिएगा 2600 अगर कोई टोकन जो है एपीवाई दे रहा है तो क्या होगा करके, वो बोलेगा भैया 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। उसको हजम ही नहीं होगा, पचा ही नहीं पाएगा वो इस बात को। लेकिन यहाँ पर एल्गोरिथम ऐसा सेट किया गया दोस्तों, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, उतने ही हमारे बढ़ते जाएंगे। आगे देखते जाइए आप किस तरीके से होगा। अब या तो इस तरीके से आपका कॉइन और टोकन बढ़ते जाएगा। अगर इस टोकन को आप निकालना चाहे कभी भी निकालिए, पूरा पैसा निकालिए, थोड़ा निकालिए, आधा निकालिए, जस्ट लाइक अ बैंक में जैसे हम पैसा रखे रहते हैं, जब हमको 10,000 का जरूरत पड़ता है 10,000 निकाल लेते हैं, 20,000 का जरूरत पड़ता है 20,000 निकाल लेते हैं, और अगर हमको और ऐड करना है तो जाकर के और जमा कर देते हैं। तो ये बैंक की तरह आपका काम करता है। आधी रात को भी आपको पैसे की जरूरत है, निकालिए, बेचिए और तुरंत उसको कैश कर लीजिए। तो स्वैपिंग में जाकर के हम कैश करते हैं दोस्तों, सेल कर देते हैं। जैसे ही हम सेल करते हैं तो सेल करने पे हमको एक कंडीशन लगा के रखा है कि 5% का ट्रांजेक्शन फीस आपको लगेगा। ये जो 5% का ट्रांजेक्शन फीस लगता है उसमें से 2.1% बर्निंग में चला जाता है, 9% जो होता है इकोलॉजिकल रिवार्ड में चला जाता है, और 2% का जो होता है वो फोमो वैलेट में चला जाता है। फोमो वैलेट में जाते ही क्या होता है दोस्तों, इसका एक्यूमुलेशन होता है। 3 प्रकार का फोमो वैलेट बनाया गया है, आवरली, वीकली और मंथली। ये पहला फोमो है, 20,000 जैसी होते हैं, $20,000 इकट्ठा होता है, उसमें से 80% 10 लोगों को बढ़ जाता है, और उसमें से 10% वीकली वैलेट पे चला जाता है, और उसमें से 10% मंथली पूल में चला जाता है। जैसे ही इसके आगे वीकली आता है, वीकली पे आप जाएंगे, वीकली फोमो पे जैसे ही जाएंगे तो 80% जो है वो 30 लोगों को बढ़ जाता है, और 20% जो है वो मैनुअल वाले को, मंथली वाले को चला जाता है। मंथली में जैसे ही जाएंगे, एक जबरदस्त इनकम दोस्तों, 60% 50 लोगों को मंथ के एंड में, जितने लोग $100 से ज्यादा का इसमें शॉपिंग किए रहेंगे, ट्रांजेक्शन किए रहेंगे, उसमें से 50 लोगों को विनर चुन करके उनको दिया जाता है। और कोई एक बंदा जो उस पूरे महीने में सिंगल ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन अगर जिसने किया है, उसको 40% का वैल्यू एक सिंगल बंदे को दे दिया जाता है। बहुत लोग तो केवल इसीलिए ट्रांजेक्शन करते हैं कि मेरा केवल मंथली में आ जाए। तो मंथली फोमो में इस तरीके से लोग कमाई करते हैं दोस्तों। अब आपको कमाना है, आपने एलजीएनएस ज्वाइन कर लिया, आप मजे उठा रहे हैं, 0.3% का ग्रोथ हर 8 घंटे में ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको वर्किंग का ग्रोथ लेना है, तो वर्किंग का ग्रोथ लेने के लिए दोस्तों इसमें 3 प्रकार के इनकम रखा गया है। ट्रेडिंग टर्बो के नाम से उसको जाना जाता है। ट्रेडिंग टर्बो में पहला इनकम है हमारा स्पाइडर वेब इनकम, दूसरा है हमारा बॉन्ड सेल इनकम, और तीसरा हमारा डाओ है। इसको समझते हैं दोस्तों। बहुत जबरदस्त प्लान को डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे इसको इतना शानदार तरीके से कभी आपको दूसरा सिस्टम देखने को नहीं मिला होगा दोस्तों। आप देखेंगे 15 लेवल तक इसका लेवल डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। पहले लेवल पे 16%, फिर 10%, 8%, चौथे लेवल पे 7%, और 5वें 6वें पे 6%। 7, 8, 9 पे आपको 6% मिलेगा, और 9 से लेकर के 15 तक में आपको 5% मिलेगा।
ये आपके ROI का है। सपोज दैट एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, किसी बंदे ने 1 लाख रुपए लगाया है, तो 1 लाख रुपए का उसको 1,000 रुपए एक दिन में ROI बनता है। उस 1,000 का 16% आपको पहले लेवल पे बनेगा, यानी कि 160 रुपए आपको बनेगा एक दिन में। 10% में 100 रुपए बनेगा, 8% में आपको 80 रुपए बनेगा, 7% में आपको 70 रुपए बनेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि उसके ROI का आपको कितना परसेंट कौन से लेवल पे मिल रहा है। इस लेवल को लेने के लिए आपको हर लेवल के लिए एक डायरेक्ट लगेगा, 15 लेवल में जाने के लिए 15 डायरेक्ट लगेंगे। एक डायरेक्ट जो होगा आपका $100 से कम मान्य नहीं होगा। इसका एल्गोरिथम या सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि $100 से कम को वो काउंट नहीं करता। यहाँ पर कंडीशन लगा है, यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन को देखते ध्यान में देते हुए आपको काम करना है। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में देना है, अगर आज $24 का रेट चल रहा है, आपने $100 का परचेज कर लिया, आप सोच रहे मेरी आईडी $100 की हो गई, लेकिन अगर उसका रेट कल $20 हो गया तो आपको मेंटेन करना है उसको खरीद के 100 के रूप में, अदरवाइज उसको वो काउंट नहीं करेगा। ये इसका जबरदस्त प्लान है दोस्तों। समझिए कि हर समय पे रेट डाउन होगा तो आपको परचेज करना पड़ेगा, रेट डाउन होगा तो आपको परचेज करना पड़ेगा। और कहां से परचेज करना पड़ेगा? स्वैपिंग से परचेज करना पड़ेगा। तो जब भी कोई स्वैपिंग से परचेज करेगा तो क्या होगा? फिर रेट अप होगा। इसलिए कभी भी इसका रेट बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप समझ सकते थे यहाँ पे समझ लीजिए। इसके साथ साथ आपको अपना सेल्फ आईडी भी टॉपअप करना पड़ेगा। सेल्फ आईडी टॉपअप करने के लिए पहले लेवल की इनकम लेना है तो $100, दूसरे लेवल की इनकम लेना है तो $300, तीसरे लेवल की इनकम लेना है तो $500, चौथे लेवल की इनकम लेना है तो $800, पांचवें इनकम लेवल की इनकम लेना है तो $1200। इस तरीके से अगर 15 लेवल की इनकम लेना है तो हर बंदे को अपनी आईडी $10,000 से करनी पड़ेगी। और $10,000 करके भी आप सो नहीं सकते। ऐसा नहीं कि एक बार आपने $10,000 कर दिया मतलब आप सो गए। भैया रेट नीचे आएगा तो परचेज करना पड़ेगा, $10,000 को मेंटेन करना पड़ेगा। इस तरीके से शानदार इसका बनाया गया है कि कभी डाउन जा ही नहीं सकता। जो $10,000 लगाया वो भी खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है, डाउन जाते हैं। तो दोस्तों सिस्टम में कभी भी प्राइस डाउन नहीं जा सकता। ऐसा इसका प्लान और ऐसा इसका एल्गोरिथम बनाया गया है। इसको जरा सोचिए, आप विचार कीजिए कितने जानदार तरीके से बनाया गया है। बॉन्ड सेल्स इनकम, बॉन्ड सेल्स इनकम क्या होता है? अगर आपका आईडी $1,000 से है और आपके डाउनलाइन में कोई, आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में कोई बॉन्ड परचेज करता है तो उसका 5% आपको कमीशन मिलता है। और वो भी धीरे धीरे 5 दिन में रिलीज होगा। जैसे जैसे उसका बॉन्ड रिलीज होते जाएगा वैसी वैसी आपका कमीशन भी रिलीज होता हुआ मिलेगा, रिलीज होता हुआ जाएगा। सबसे शानदार चीज दोस्तों जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ और जबरदस्त तरीके से इसको आपको बताना चाहता हूँ, इसको जो समझ गया दोस्तों इस प्लान की गहराई को समझ जाएगा और जीवन में कभी भी उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इस चीज पे फोकस्ड करके काम करेगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा नेटवर्किंग किया होगा, 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन फ्रंट लाइन खोल करके काम करते होंगे दोस्तों। जरूरत नहीं है, केवल 3 लाइन खोलिए और 3 लाइन को आगे बढ़ाते जाइए। 3 लोगों को सपोर्ट कीजिए। जीवन में आप धारणा बना लीजिए, मुझे 3 लोगों को कामयाब बनाना है। जिस दिन आप ये सिद्धांत बना लिए, ये LGNS परिवार आपको इस मुकाम तक पहुंचा देगा। इस जीवन में दोबारा आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी या पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों जबरदस्त सिस्टम क्या है। जैसे ही आप 3 लोगों को $50,000 हजार बिजनेस तक ले जाते हैं अपने 3 लाइन को और स्टेक करवा देते हैं $50,000 से, आप इसमें मिशनरी बन जाते हैं, यानी कि V1 बन जाते हैं। दोस्तों मैं V1 V2 ही बोलूंगा क्योंकि V1 V2 हमारे दिमाग में रटा हुआ है। तो आप V1 बन जाते हैं। V1 बनते ही दोस्तों 1% से लेकर के 5% तक आपके इंटायर ग्रुप, आपके आईडी के नीचे का जितना भी बड़ा ग्रुप है उसका जितना भी ROI बनता है, उस ROI का आपको 1% से लेकर के 5% तक हर 8 घंटे में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है हमारे भारत में भी हमारे जो V1 बन चुके हैं, मुझे उनका सानिध्य मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है ऐसे लोगों के साथ में मैं रहा और देखा उनको, उनकी इनकम को देखा दोस्तों। आज के डेट पे 15 से 20 लाख रुपए उनका एक महीने का इनकम मेरे को देखने का सौभाग्य मिला। मैं गदगद हो गया दोस्तों। मेरे को लगा कि दोस्तों इस ड्रीम को ही मैं पालूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। लेकिन यहाँ से तो दोस्तों रास्ते का शुरुआत होता है, यहाँ से तो रास्ता आपका चालू हो रहा है। आगे देखिए क्या होता है। जिस दिन आपके नीचे 1.5 लाख रुपए का 3 लेग में आपने बिजनेस कर दिया, उसी पूरे ग्रुप से आपको 2% से लेकर के 10% बीच का मिलता है।
यहाँ पर लगभग आपको 25 लाख रुपए, 22 से 25 लाख रुपए मंथली इनकम होने को मिलता है। अगर 3 लेग में ही हम $3 लाख का बिजनेस कर दिए तो 4% से 15% तक का हमको ग्रोथ मिलता है दोस्तों। ये जबरदस्त ग्रोथ होता है। यहाँ पर हमारे ग्रेट लीडर, हमारे जो सर हैं संजय वोरा सर, जो हमारे मेंटर भी हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पिताजी के समान हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं हमेशा। आज वो इस मुकाम को पा चुके हैं और मैं सभी से चाहूंगा दोस्तों उनका हमारी इज्जत करें। और आज देखिए लगभग 2-2.25 लाख रुपए पर डे का उनका इनकम है दोस्तों। सोच के अजूबा लगता है कि 50-60 लाख रुपए महीने का। कभी एक सपना होता था दोस्तों कि हम 1 लाख रुपए महीना में पहुंच जाएं। एक दिन का 2 लाख रुपए इनकम दोस्तों, सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, यार इतना जबरदस्त इनकम है करके। उसी प्रकार से बहुत जल्दी हमारे जो बोरा सर है वो V4 भी बनने वाले हैं। $5 लाख 3 लेग पे अगर आपका हो जाता है तो 6% से 20% तक मिलेगा। और उसी प्रकार V5 है, V5 पे आपको $10 लाख करना पड़ेगा एक लेग पे, 3 लेग पे, और आपको 8% से 25% मिलेगा। लेकिन यहाँ तक तो आप वॉल्यूम के सहायता से पहुंच जाएंगे दोस्तों, 10 लाख कर लेंगे, 10 लाख का वॉल्यूम यहाँ तक हो जाएगा। इसके आगे अगर आपको V6 बनना है तो वॉल्यूम से नहीं बन पाएंगे। 3 लेग में 3 लोगों को V5 बनाना पड़ेगा, तभी आप V6 बन सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप 3 लोगों की मदद नहीं करेंगे, 3 लोगों को अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो कभी भी आप V6 नहीं बन सकते। तो 3 लोगों को V5 बनाना पड़ेगा, तभी आप जाकर के V6 बनेंगे दोस्तों। और एक V6 की इनकम करोड़ों में होगी दोस्तों, करोड़ों में। अभी तक वर्ल्ड में कोई भी V6 नहीं बना। तो सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों इस इनकम को और इस प्लान को देख करके। ऐसा लगता है पता नहीं कैसा दिमाग दिया होगा भगवान ने बनाने वाले को, जिसने इस तरीके से डिजाइन किया है। स्पाइडर वेव निकालना है आपको, तीनों प्रकार के इनकम होगा। इसको निकालने के लिए आपको स्पाइडर वेव इनकम को अगर निकालना है तो उतना ही डाई लगेगा। उस समय उस डाई को डाल करके आप उसको विड्रॉल कर लेंगे और अगला जो उस डाई के बदले जो LGNS है वो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। 24 घंटे बाद वो आपको फिर से मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक ट्रेडिंग का बहुत अच्छा तरीका है। और इस तरीके से ओरिजिन परिवार ने जो तरीके से प्लान को बनाया है, जिस तरीके से प्लान को डिजाइन किया है, मैं तो दोस्तों जितना गहराई से उसको स्टडी करते जा रहा हूँ, जितने गहराई से उसके अंदर जाते जा रहा हूँ, हर दिन कुछ नया जानकारी मेरे को देखने को मिलता है। और हर दिन मैं सीखते हुए इसको आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों को मेरे टीम में भी मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे टीम में जितने भी लोग हैं सब बहुत जबरदस्त लीडर मुझे मिले हैं। मेरे जितने भी अपलाइन मुझे मिले सब मुझे सिखाने वाले मिले। आज मैं जो कुछ बोल पा रहा हूँ, जो कुछ आप लोगों को बता पा रहा हूँ, वो सभी मेरे। तो दोस्तों इस तरीके से हम सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आइए और शामिल होइए और दोस्तों सीखते हुए आगे बढ़िए। जितना ज्यादा जो सीखेगा उतना ज्यादा आज के डेट में पैसा कमाएगा। तो मैं यहीं पे अपना वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों।